खुदा की दुनिया में बोले न देर है न अंधेर है। हम समझते हुए देरी हुई है, परंतु ये सच्चाई की बात नहीं है। जिस वक्त हम किस वक्त ध्यान में आना है, हम तय कर आए हैं, उससे पहले 1 मिनट के पहले भी नहीं आएंगे, उसके बाद में 1 मिनट के बाद में भी नहीं आएंगे। हम स्वयं तय करके आते हैं कि 40 साल में मुझे ध्यान में मिलना चाहिए, 50 साल में मिलना चाहिए, या कोई बोलते मिलना ही नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग हैं। हम सब अपना अपना जिंदगी को तय कर आते हैं। कृष्ण जी ने दुर्योधन से कर रहे थे, आप ऐसे काम क्यों करते हैं, बेकार के काम। ये सब बंद करो। दुर्योधन ने कही, अरे बाबा, मैं ऐसा निश्चय कर मैं जन्म लिया हूं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा आपका भाषण मेरे पास नहीं चलता है, मैं जो करना चाहता हूं कर ही रहूंगा। तो वो उनकी मर्जी है। जितना श्री कृष्ण भगवान है उतना दुर्योधन भी भगवान है। कौन भगवान नहीं। अब देखो, अब एक सिनेमा में अमिताभ बच्चन विलेन बनकर आ जाता है, तो उसमें कोई बुरी बात है क्या। वो कैसा एक्शन करना है विलेन के, हीरो का एक्शन किया, अभी विलेन का एक्शन करना चाहता है, मर्जी उनकी। वो जानना चाहता है कि विलेन का एक्शन कैसा होगा, है ना। तो खुदा की दुनिया में अंधेर तो है ही नहीं। जब रावणासुर गए सीता को उठाने के लेकर, तो मंडोदरी ने बोली, देखो बाबा, तू बुरा काम कर रहा है, तेरा मौत आ जाएगी, ऐसा काम मत करना तू। तो रावण ने क्या बोला, तू मुझे समझा दी, तू कौन होती है मुझे समझाने वाली, क्या मुझे नहीं मालूम है क्या मेरे पास में, तू चुप बैठ, मुझे मौत से डर है क्या। रावण ने बोला, वो तो है ही नहीं, और मुझे धमकी दे रहे आप, मौत आएगी, मुझे स्वीकार है, परंतु मुझे सीता चाहिए। तो रावण ने ध्यान ही था, भगवान शंकर को बुलाया, भाई मामूली ऐसे वैसे हस्ती थोड़ी है। वो विलन का कैरेक्टर रोल कर रहा है, जैसे सिनेमा में एक विलन का रोल होता है। ये पूरा ड्रामा है। ये ड्रामा में कोई हीरो है, कोई विलन है, पर तो ड्रामा है ना। हीरो है ना विलन है। खुदा की दुनिया में, जोर से बोलिए, अंधेर है ना अंधेर। ये है स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत। अगर आप रूहानियत चाहेंगे तो यही है स्टेटमेंट। और दूसरी बात है, जैसे स्वामी जी ने कह चुके हैं, या आप कहें या आप ही कहें, हम किसी से कम नहीं है। अगर एक बंदा एवरेस्ट पे चढ़े तो हम भी जा सकते हैं। एक बंदा बिस्मिल्लाह खान बना है तो हम भी नहीं बन सकते। एक बंदा महात्मा गांधी बने तो हम नहीं बन सकते। आप चिल्ला सकते, मैं नहीं चिल्ला सकता हूँ क्या? मैं भी चिल्लाऊंगा। एक बंदा बुद्ध बन गया तो हम क्यों नहीं बनेंगे?
अब जोर से बोलिए, हम किसी से कम नहीं हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। ऐसा उंगली इधर से इधर रखा हुआ है। हम किसी से कम नहीं हैं। ऐसा हम किसी से कम नहीं, ऐसा करते हैं। अब बोलिए एक्शन। हम किसी से कम नहीं हैं। एक्शन। हम किसी से कम नहीं हैं। बुद्धा के होते हुए अमिताभ बच्चन के जैसा भी बनना चाहिए। एक्शन। हम किसी से कम नहीं हैं। हम किसी से कम नहीं। पहला सेंटेंस है, खुदा की दुनिया में ऐसा खुदा की दुनिया में हम किसी से कम नहीं हैं। भगवत गीता से एक लेंगे हम, तीसरा सप्ताह। गतासुर, बोलिए अगतासुर च न अनुशोचन्ति पंडिताः। ये भगवत गीता से। इसका अर्थ क्या है, मालूम है ना? नहीं मालूम? नहीं मालूम। भगवत गीता पढ़ते नहीं आप? पढ़ते हैं। कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं? तो इसका अर्थ क्या है बताइए आप? पूरा नहीं जानती, बाकी पंडित को सोच नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? सुपंडिता है आखिरी में, जो उसका पंडित है उनको सोच नहीं करना चाहिए। शोक नहीं करना चाहिए। सोच आती है सोच। गतासुर यानी जो बस गया है, अगतासुर ने अभी अभी बसने वाला है, जाने वाला है। दोनों के प्रति कोई भी रोता नहीं, पंडित रोता नहीं। अगर जो रोता है वो पामर है। सब लोग जाने वाले हैं या गए हुए वाले हैं, दोनों के प्रति रोते नहीं, अर्थात रोता ही नहीं। वो जो रोता है वो पंडित नहीं है, पामर है, अज्ञानी है। अब अज्ञानी है, ज्ञानी है आप? मौत तो है ही नहीं। तो अब तीसरा स्टेटमेंट आप ले लीजिए, देयर इज नो डेथ। जोर से बोलिए। अब हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई हिंदी में बोलिए। फादर स्टेटमेंट क्या है? खुदा की दुनिया में। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? हम किसी से कम नहीं हैं। तीसरा क्या है? नहीं। आज तक कोई भी मरा नहीं। अभी देखो, अभी मैं 2 घंटे पहले, ये गाँव कौन सा गाँव है? बिलासपुर। सॉरी मैं भूल जाता हूँ। 2 घंटे पहले मैं बिलासपुर में जन्म लिया, यानी प्रकट हुआ हूँ, और 2 घंटे के बाद यहाँ से मेरी मौत हो जाती, यानी मैं यहाँ से अदृश्य हो जाता हूँ। परंतु रायपुर नहीं जाता, जहाँ से आया हूँ वहां जा। तो हम धरती में आते हैं और जाते हैं। मैं फिर दोबारा आऊंगा बिलासपुर, आपके घर आऊंगा। देखो, आप जिंदा रहना तब तक। तो जो चल बसे फिर आते हैं, किसी का मौत होता है ही नहीं। थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज नो डेथ। ओए बोलना, ओए। फिर किस चीज की रोना? मेरे माँ मर गई, मेरा पिता मर गया, यो 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 जरा चल रहा, क्या करूं मैं, मेरा बेटा मर गया। मेरा कोरबा वाला मर गया।
ये कोरबा वाला मरता ही नहीं। मर गया तो जिंदा है। और चौथा स्टेटमेंट है, हम हमेशा समय का सदुपयोग करेंगे। हम हमेशा समय का सदुपयोग करेंगे। पल भर भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। पल भर भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। बेकार बातें नहीं करेंगे। बेकार बातें नहीं करेंगे। बेकार सोच नहीं सोचेंगे। बेकार सोच नहीं सोचेंगे। बेकार दृश्य नहीं देखेंगे। बेकार दृश्य नहीं देखेंगे। बेकार बातें नहीं सुनेंगे। बेकार बातें नहीं सुनेंगे। हम 3 बंदर के हैं। हम तीन बंदर हैं। बेकार नहीं देखते हैं। बेकार नहीं देखते हैं। बेकार नहीं सुनते हैं। बेकार नहीं सुनते हैं। बेकार नहीं बात कर रही है। बेकार नहीं बात करेंगे। 3 बंदर का मालूम है ना? Yes. अगर आप बेकार बातें करते हैं, बेकार देखते हैं, बेकार सुनते हैं, तो आपकी जिंदगी बिखर गई। फिर दोबारा जन्म मिलेगा आपको, क्योंकि जिंदगी वेस्ट हो गई। तो ऊपर वाला ने आपको दोबारा जन्म देगा। आप फिर से आइए बाबा, ये कोरबा वाला फिर दूसरे बार आइए। आप कोरबा में, आप बोरबा में आइए, बोरबा शहर। और ये बार आप अपने आंखों को सही इस्तेमाल करना, अपने मुंह को सही इस्तेमाल करना, अहंकार सही रूप से करना, बेकार की चीजों को नहीं देखना। आजू बाजू मियाँ बीवी झगड़ रहे तो हम देखें कैसे झगड़ रहे, वो बीवी मियाँ को कैसे मार रही, दर्द मार रही, वो बेचारा रो रहा है, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। हमें कुछ क्या मिलता है दूसरों को देखने से? मिलता है क्या? तो फिर क्यों कर रहे हैं हम? अनजाने में हो रहा था। अनजाने में नहीं, हम बेवकूफ हैं, जानते हैं। देखो क्या बोल रही हो। Never waste your time. Every single second is very important. पल भर भी समय व्यर्थ न करें। एक्शन। क्या एक्टर है आप भी? आपको ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। काम है तो काम देख लेना, काम नहीं है तो ध्यान कर लेना। ध्यान करते करते काम याद आ गई तो ध्यान को छोड़े, फिर काम करें, आलू पराठा बने। समझिए? काम नहीं है तो काम है तो ध्यान छोड़े काम को पर। समझिए? काम नहीं है तो उधर किधर नहीं देखना, बेकार का नहीं सुनना, बेकार का बड़बड़ नहीं करना। 3 बंदर का याद कर लेना। समझे? ये 14 बंदर कुछ बेकार ना सोचना, बेकार ना देखे, बेकार ना सुने, बेकार ना बातें करे, बेकार ना सोचे। हाँ, क्या हुआ होगा उस वक्त 20 साल के पहले, वो क्यों मुझे मार रहा है, गाली मुझे क्यों दिया है 20 साल के पहले। आपको मैं छोटा कहानी सुनाऊं? मैं बहुत दिनों के बाद हैदराबाद में जा रहा था, अचानक मेरे दोस्त मिल गए। बहुत सालों के बाद उसको देख रहा था मैं, उसका चेहरा गिरा हुआ था। 10 साल के बाद में उसको देख रहा हूं मैं, मेरे बचपन के दोस्त थे। मैं बोला, अरे बहुत सालों के बाद देखा मैं, आप इतना क्या बोलते हैं, परेशान क्यों है? नहीं यार, मेरे बेटी की शादी। आपको शादी कब हुई? बेटी कब हुआ? बेटी की शादी? नहीं, हमारे घरों में शादी के लिए 20 लाख चाहिए। मैं 20 लाख के चक्कर में हूँ।
बिना 20 लाख शादी तो हो संभव ही नहीं। मैं बोला अरे आपकी बेटी की उम्र क्या है? 3 साल। वो 3 साल से शुरू कर रहे हैं, 20 साल की होगी तो मुझे 20 लाख कैसे आ मिलेंगे? वो सोच के परेशान हो जाए। ऐसा भी कोई होता है क्या? वही वैसा ही होता है। वो 3 साल की बच्ची है और उसका शादी का फिक्र है उसको। वो सोच रहा है क्या करूं मैं कौन सा लैंड बेचूं। लोग कितने पागल होते हैं देखो क्या। तो 4 बंदर है, 3 बंदर नहीं। कितने बंदर है? 4। पहला बंदर बुरा नहीं, बेकार। तो मुझे पहला स्टेटमेंट क्या है? खुदा की दूसरा हम किसी से कम नहीं है। तीसरा मृत्यु नहीं है। हाँ। चौथा बुरा न देखो, बेकार न सोचो, बेकार न देखो, बेकार न सुनो, बेकार न बोलो, बेकार न सोचो। पल भर भी समय व्यर्थ न गवाएं। बेकार देखते हैं, बेकार सुनते हैं तो समय पूरा बर्बाद हो गई। फिर दोबारा जन्म मिलेगा आपको। और एक माँ की गर्भ में जाए घुसते हैं, न जाने कितने माँ के पास घुसे आप, अनगिनत। फिर चाहिए क्या? और एक किसको चाहिए? और एक नहीं चाहिए तो पल भर भी समय को व्यर्थ न गवाएं। पल पल कीमती है। तो समय से क्या करें हम? वो तो एक है। और क्या है? सेवा, समय का सदुपयोग। और क्या है? समय का सदुपयोग करें। कैसे? सबका सुनो। आपका नाम क्या है? मेरा अल्पी। हाँ? अल्पी। अल्पी। अल्पी क्या होता है? मेरा वैसे संध्या नाम है। संध्या। तो संध्या का सुनना है। आपका नाम क्या है? शीला। शीला का सुनना है। सबका सुनना, सबका सुनना है सर। कैसा सुनना? सुनना ही सीखना है। बोलिए। तो कितना सीखना है? बहुत, हो तो कितना सुनना है? हाँ, उसी तरह हालात में है आपकी जिंदगी में। आपके जिंदगी में लोग क्यों है? ज्ञान लेने के हाँ, सबसे ज्ञान सबको सुनना है। सबको सुनना। आपके बच्चों को सुनना है, आपके माँ को सुनना है, आपके पिता को सुनना है, पिता माँ को सुनना है, आपके आजू बाजू वालों सबको सुनना है। आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आपकी दृष्टि में जिंदगी क्या है? सच्चाई क्या है? हमें बताइए ना। सुनना बाबा। समझ में आया? यस। आपको पता समझ में आ गई? जोर से बोलो। ज़्यादा दुआ नहीं हुआ। सबका सुनना, फिर अपना करना।
किसी का भी नहीं सुनेंगे, अपना ही करेंगे। चलता है क्या गाड़ी? वो अति मूर्ख है, किसी का भी नहीं सुनता है, अपना ही करता है। सबका सुनना, सबका करता है, वो भी मूर्खता है। सबका सुनना, अपना करना। समझ में? जैसा कोर्ट में जज सबका सुनता है, अपना हाई कोर्ट है ना इधर जी बिलासपुर में, तो जज क्या करता है? सबका सुनता है। हाँ, अब आप बात करो लाया, अब आप दोनों तरफ के लाए बात करो, फिर बोलते एडजॉर्न, फिर दोबारा आ गया, उसके पास पूरा समय है सुनने के लिए। सुनता 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 फिर बोलता जेल को जेल फांसी, चलो एक सेंटेंस में। सुनने के बाद है ना, फिर अपना करता है। पहले सुनता है, कितना सुनता है जज? बहुत दोनों तरफ का जिंदगी निकल जाती है। तो हमें भी सुनना है। मेरे पास लोग आते हैं, अपने पूरा कहानी सुनाते हैं, मैं ऐसा नौटंकी करता हूँ सुनने के लिए। अच्छा ऐसा हुआ क्या? फिर वो बोलते मुझे क्या करने है, ध्यान करने। हालांकि मैं सुनता ही नहीं उनका, ऐसा अच्छा ठीक है, एक्शन करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक औरत आई, ओके, मुझे गालियां दे, आधा घंटा गालियां। आप मेरे बच्चे को खराब कर चुके हैं, वो पढ़ रहा नहीं, ध्यान कर रहा है आजकल। तो मैं क्या करूं? वो आके मेरे घर में बैठ जाता है, वो घर ढाका ही नहीं हुआ। उसकी माँ आ गई, चिल्ला चिल्ला कर मेरे सामने, आधा घंटे चिल्लाई रात में। तो अपने साथ पूरे लोग हैं, तो आधा घंटे वो चिल्ला कर वो थक गई। तो वो चले गई। फिर तो हमारा अपने दोस्त है ना, पूरे लोग, आप आधा घंटे कैसे क्या कर रहे थे आप? वो चिल्ला रहे थे, ध्यान करो। मैं बोल रहा, अरे उसका सुंदरता को देख रहा हूँ, उसके बातें थोड़ी सुन रहा हूँ, उसका नाक कैसा है, उसका गाल कैसे है। अरे कोई सुंदर स्त्री मेरे सामने आ गई तो मैं क्या करूं? मेरे समय को मैं बर्बाद नहीं करूंगा। और आधा घंटा है तो इतना अच्छा हो जाता है। उसका आत्मा ठीक नहीं, परंतु उसका चेहरा तो ठीक है। अच्छे गाल थे उनके पास। तो मेरे समय को मैं सदियों को करा, वो उनके समय को बर्बाद करी गाली देने में, परंतु मैं उनके चेहरा देखते हुए एंजॉय किया। क्या बोलते हैं आप? नेवर वेस्ट योर टाइम। किसी का बातें अच्छे नहीं लग रहे तो उसका चेहरा तो अच्छा है। चेहरे में कोई कमी है क्या किसी का? है क्या? तो चेहरा ये कुदरत है, कुदरत का तारीफ करो बाबा। क्यों? जी प्रकृति को देखो, बादल को देखो, आसमान को देखो, पेड़ पौधे को देखो, कुत्ते को देखो, कितना सुंदर कुत्ता है। अपने समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप उनके गाली सुनते हुए? वो बकरे आपको सुनने के लिए कौन कहा? देखो वो तो और भड़कती देगी। हाँ? जैसे देखेंगे तो और भड़कते देखेंगे। जॉन कीट्स ने कही है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। यस और नो? यस आप जानते हैं ना, ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अभी हिंदी में कैसे बोलते हैं? सुंदर वस्तु हमेशा सुंदर, हाँ। आनंद के लिए। हाँ, तो आनंद ले लेना यार। मैडम थोड़ा नजदीक है प्लीज, थोड़ा
नदी से देखना चाहता हूँ। अभी कोरोना चल रहा ध्यान करो, बुक्स पढ़िए, सबका सुनिए, लता मंगेशकर का गाना सुनिए, किशोर कुमार का गाना सुनिए, पंडित भीमसेन जोशी का गाना सुनिए बाबा। संगीत सुनते नहीं आप? हाँ? मैं क्या हरिप्रसाद चौधरी से थोड़ी हूँ मैं। अरे बाबा मैं कोई हरिप्रसाद चौधरी का नहीं हूँ मैं तो साधारण बच्चा हूँ। सर पहली बार मैंने मेडिटेशन आपकी बांसुरी नहीं किया था। तो समय का बर्बाद नहीं हो, समय का सदुपयोग हो हमेशा। 100 साल जीना और 100 साल में हर एक पल जीना। जीना का मतलब है सीखना। पल पल कीमती है, पल भर भी समय को व्यर्थ न गंवाएं है, सीखते ही रहना चाहिए। रोने के लिए वक्त नहीं है, है क्या? मेरा हिंदी टूटा फूटा है, मैं क्या करूं? मैं दक्षिण से हूँ, मुझे माफ कर देना। हाँ? अच्छी लगती है आपके मुंह से। समझ आ जैसा आप तेलुगु में बात करते तो मुझे अच्छा लगता है। तेलुगु का टीवी नहीं आता। आपको तेलुगु सिखाऊं मैं अभी? यस सर। अच्छा बोलिए। ఒకటి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది 10 आगे कितने लोग तेलुगु हैं इधर? 1 2 3 तेलुगु है आप? अच्छा बाबा, नमस्ते जी। जितना हिंदी आता है उतना ही आता है बाबा। ठीक है ना? जितना हिंदी आता है उतना ही आता है, इसमें शर्म की क्या बात है? जितना आत्मज्ञान है उतना ही है, शर्म की क्या बात? जितना है उतना तो ठीक है, जितना है मालूम है वो बताना। सीखना और सिखाना, ये है जिंदगी। जिंदगी क्या होती है? सीखना और सिखाना। हाँ, समझे? किसको सिखाना और किससे सीखना? सबसे सीखना। सबसे सीखना। अपने से सीखना, अपने को सिखाना। अपने को सिखाना। ध्यान में आप अपने आप से सीखते हैं और जिंदगी में अपने आप को सिखाते हैं। जो ध्यान में सीख चुके हैं उसको याद करते हुए अपनी निजी जिंदगी में उसका अनुष्ठान करते हुए हम अपने आप को सिखाते हैं। ध्यान में सीखते हैं। ध्यान में किससे सीखते हैं? हाँ, भगवान शंकर क्या करते हैं हमेशा? क्यों कर रहे हैं?
सीखने की किससे? अपने आप फिर जिंदगी में आते हैं तो क्या करते हो? दूसरों को सिखाते हैं। दूसरों को सिखाने का मतलब है अपने आप को सिखा दे। मैं जब भाषण कर रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ, मैं मेरी बातें तो मैं ही सुन रहा हूँ, नहीं सुन रहे क्या? सुन रहे आपकी बातों को आपने सुन के नहीं क्या? आप इसलिए बात करें कि आप अपने आप का सुने, अपने आप को जाने। सीखना सिखाना, किससे सीखना? खुद से सीखना। समझ में आया क्या? Yes, किससे सीखना? खुद से सीखना, खुद से सिखाना। ये है जिंदगी। ये है जिंदगी। ठीक है, अब सब लोग अपने आप से सीखना शुरू करो, आंखें बंद करो। चश्मे निकाल दीजिए। अपने ही आप से सीखना चाहिए, यानी अपने आप को सुनना चाहिए, अंतर्वाणी को सुनना। कोई गाय के नहीं करेंगे। अपने पास अंतर्वाणी है, उसको सुनिए आप। अपने आप को सुनना सीखना बाबा, अपने आप से सीखना बाबा। जब आंखें खोलते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो अपने आप को सिखाते हैं आप। पहला सीखना, फिर बाद में सिखाना अपने आप को। ये है आध्यात्मिक जिंदगी। सीखें और सिखावें, अपने आप से सीखें और अपने आप को सिखावें। लगातार 20 मिनट। आंखें दुनियादारी के लिए है, सांस दीनदारी के लिए है। तो दुनियादारी बंद, दीनदारी शुरू। अर्थात आंखें बंद और सांस शुरू। सांस के पुत्र बने, आंखें को पुत्र नहीं। आंखों के पुत्र बहुत बन चुके हैं आप। अब सांस के पुत्र बनिए, पवन पुत्र बनिए, बजरंगबली बनिए। प्रत्येक व्यक्ति को बजरंगबली बनना है। अगर वो बना है तो हम क्यों नहीं बनेंगे? हम किसी से कम नहीं है। हम 4 बंदरों से देखेंगे, सीखेंगे कि हम बेकार की चीज नहीं बात करेंगे, बेकार की चीज नहीं सुनेंगे, बेकार की चीज नहीं देखेंगे, बेकार की चीज नहीं सोचेंगे।
किसी से कम नहीं है। पल पल कीमती है, हम पल भर भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। हम भी जीसस क्राइस्ट जी के जैसे बनेंगे, हम भी गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे, हम भी संत ज्ञानेश्वर जी के जैसे बनेंगे, हम भी कबीरा के जैसे बनेंगे। बाबा, हम किसी से कम नहीं है। हम अपने आप को खूब सिखाएंगे और अपने आप से खूब सीखेंगे। हिमालय का उतना पड़ा हुआ है सीखने के लिए, हिमालय का उतना पड़ा हुआ है सिखाने के लिए अपने आप को। अरे किसको सिखाएंगे आप? अपने आप को सिखाइए। किससे सीखेंगे? अपने आप से सीखेंगे बाबा। आंखें बिल्कुल बंद। आंखों के पुत्र बनना दुनियादारी है, सांसों के पुत्र बनना दीनदारी है। आंखों के पुत्र बहुत बन चुके हैं आप, बहुत हो गया आंखों की खेल। अब सांसों की खेल देखो। सांसों के पुत्र बनो, पवन पुत्र बनो, बजरंगबली बनो बाबा। बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं हम? बेकार न देखें, बेकार न सुने, बेकार करना बात करें, बेकार करना सोचे बाबा। चुपचाप रहिए। अपने आप में मस्त बनिए, अपने आप को लूटना सीखो। हर एक के पास खजाना है, उस खजाना को लूटना ही ध्यान का नाम है। खजाना बाहर नहीं है, खजाना तो अंदर है। हम खजाना लेकर घूम रहे हैं, फिर हम भिखारी बनकर जी रहे हैं। भगवान होते हुए हम बेकार की जिंदगी जी रहे हैं। आंखें बिल्कुल बंद।
Never ever open your eyes. Be with your normal, natural, easy, soft, simple, tender, peaceful, tranquil look, my dear friends of Bilaspur, Chhattisgarh. बार बार हमें याद रखनी है कि हम किसी से कम नहीं है। हम अत्यंत प्रतिभाशाली महान व्यक्ति हैं। लगातार 20 मिनट कोई भी आंखें न खोले। केवल 20 मिनट, आंखें बिल्कुल बंद, कोई सोच विचार नहीं। बिल्कुल खोखला बन जाए। मन शून्य, परिशून्य, महापरिशून्य बन जाए। मन में कोई वस्तु, विषय, व्यक्ति न रहो। मन कोरा कागज बन जावे। जहां कोई लिखन नहीं। लगातार 20 मिनट, आंखें बिल्कुल बंद। केवल 20 मिनट, आंखें बिल्कुल बंद।
केवल 20 मिनट, ज्यादा नहीं भी कम भी नहीं। 20 मिनट तो बैठना ही है, अपने आप से सीखने के लिए, अपने आप को सिखाने के लिए। हम अपने आप के गुरु बने, अपने आप के शिष्य चेला बने। लगातार 20 मिनट, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आंखें खोलना बिल्कुल मना है, निषिद्ध है। बच्ची हो या बच्चा, बूढ़ी हो या बूढ़ी, अमीर हो या गरीब, राजा हो या प्रजा, सभी के लिए ध्यान। आंखें बिल्कुल बंद। लगातार 20 मिनट। हम भी कबीर जी के जैसे बनेंगे, हम भी श्री कृष्ण बनेंगे, हम भी शंकर भगवान बनेंगे, हम भी गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे। हम किसी से कम नहीं हैं। हम भी ओशो बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे हम ओशो के जैसे? चार बंदर से हम सीखेंगे। बेकार की चीज नहीं देखेंगे, बेकार की चीज नहीं सुनेंगे, बेकार की चीज नहीं ये बातें करेंगे, ये बेकार का सोचेंगे नहीं हम। आखिरी 10 मिनट, कोई भी आंखें न खोले। 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट बच गए हैं आज की ध्यान अभ्यास सभा में।
आखिरी 5 मिनट, कोई भी आंखें न खोले। आखिरी 2 मिनट। आखिरी 1 मिनट।
आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 20 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को दोनों आंखें के ऊपर रख लीजिए 5 सेकंड तक। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथ निकालते हुए आंखें खोल लीजिए पापा। जोरदार से तालियां बजाएंगे।